ट्रेडिंग की दुनिया में ना चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज इन सब की बातें तो हर कोई करता है। लेकिन एक चीज है जो असली कहानी लिखती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और वो चीज है एक ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी। आज हम इसी पर गौर करेंगे। ये वो सफर है जिसे हर ट्रेडर को पार करना ही पड़ता है। और ये लाइन सच पूछो तो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। स्ट्रैटेजी तो हर किसी के पास होती है, लेकिन माइंडसेट वो हर किसी के पास नहीं होता। देखिए, इंटरनेट पर आपको हजारों स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। असली खेल तो तब शुरू होता है जब स्क्रीन पर अपना पैसा ऊपर नीचे होता है। उस प्रेशर में खुद को संभालना, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, बस यही माइंडसेट एक आम ट्रेडर को विनर बना देता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये साइकोलॉजी ही सक्सेस का असली सीक्रेट क्यों है। अक्सर लोग ना इसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच जानिए, अगर मन पर कंट्रोल आ गया ना तो मार्केट को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस खुद तो जीतने की कला है। अच्छा, तो अब जब हमने साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो चलिए अपने सबसे बड़े दुश्मनों से मिलते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये दुश्मन मार्केट में नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टर या मार्केट क्रैश नहीं। ये हमारे अंदर ही बैठे हैं और हमारे हर डिसीजन पर असर डाल रहे हैं। और ये हैं वो दो सबसे बड़े दुश्मन, डर और लालच। डर कानों में आके धीरे से कहता है, अरे जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए। और बस हम एक बड़ा मूव मिस कर जाते हैं। और दूसरी तरफ है लालच, जो बड़े बड़े सपने दिखाकर हमसे इतना रिस्क लेवा देता है कि अंजाम एक बड़ा नुकसान होता है। इस बात को ना बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जिसने अपने डर और लालच पर कंट्रोल कर लिया, समझ लो आधी बैटल तो वहीं जीत ली। क्योंकि ट्रेडिंग की असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर चलती है। अब डर और लालच के अलावा दो और खतरनाक माइंडसेट्स हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस। पता है कब होता है? जब लगातार कुछ ट्रेड्स अच्छे चले जाते हैं, लगता है अब तो हम गलत हो ही नहीं सकते, और बस हम जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। और दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब एक लॉस हुआ और उसको तुरंत रिकवर करने की जिद में हम और ज्यादा ट्रेड्स लेने लगते हैं। ये दोनों माइंडसेट्स अकाउंट खाली करने का आसान तरीका है। तो अगर डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस हारने वालों का रास्ता है, तो सवाल यह है कि जीतने वाले ट्रेडर्स आखिर सोचते कैसे हैं? क्या अलग होता है उनके माइंडसेट में? चलिए अब प्रॉब्लम्स को छोड़ते हैं और सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर इन सभी चैलेंजेस के बीच सक्सेस की असली चाबी आखिर है क्या? वो एक चीज क्या है जो इन सब चीजों पर भारी पड़ सकती है? और वो चाबी है सिर्फ एक शब्द, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपने बनाए हुए रूल्स को हर हालत में फॉलो करना, तब भी जब आपका दिल, आपकी फीलिंग्स कुछ और करने को कहें। यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बनता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का रूल है कि वो अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% ही एक ट्रेड में रिस्क पर लगाएगा। अब डिसिप्लिन का मतलब यह है कि चाहे कितना भी परफेक्ट सेटअप क्यों ना दिख रहा हो, वो इस रूल को नहीं तोड़ेगा। बस यही डिसिप्लिन डिसाइड करता है कि कोई मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं। और इसी डिसिप्लिन का एक और रूप है धैर्य, यानी पेशेंस। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब हर मिनट, हर कैंडल पर ट्रेड लेना बिल्कुल नहीं है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर ना एक शिकारी की तरह होता है। वो चुपचाप सही मौके का, अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है। जैसे अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है तो वो शांति से बैठेगा जब तक उसको एक रियल ब्रेकआउट नहीं मिलता। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट सीधे सीधे एक स्ट्रांग साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सोच कर देखिए, जब किसी को पता है कि उसका नुकसान लिमिटेड है, कि वो कंट्रोल में है, तो दिमाग अपने आप शांत रहता है ना? और इस मैनेजमेंट के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला, हमेशा हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना, ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। और दूसरा, कैपिटल एलोकेशन, यानी अपनी पूंजी को ऐसे बांटना कि कोई एक गलत ट्रेड सब कुछ बर्बाद ना कर दे। हमेशा याद रखिए, जब लॉस का डर कंट्रोल में होता है ना, तो दिमाग को शांत रखना भी आसान हो जाता है। आप कोई सोच सकता है कि ये सब बातें सुनने में तो ठीक है, लेकिन इस स्ट्रांग साइकोलॉजी को बनाएं कैसे? रियल लाइफ में क्या करें? तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप्स जिनको फॉलो करके कोई भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। तो ये रहे वो 4 कदम। नंबर 1,
एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, ये आपकी गलतियों का आईना है। नंबर 2, एक रिटेन ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना, इससे फीलिंग्स ट्रेडिंग से दूर रहती हैं। नंबर 3, मेडिटेशन, ये मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। और नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग से बचना। याद रखिए, हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही टाइम पर ट्रेड करना जरूरी है। और आखिर में एक सक्सेसफुल ट्रेडर के माइंडसेट का सबसे जरूरी हिस्सा, वो है नुकसान और गलतियों को देखने का नजरिया। देखिए, हारने वाले लोग एक लॉस से टूट जाते हैं, जबकि जीतने वाले उसी लॉस को आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बना लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर लॉस एक सीखने का मौका है, फेलियर नहीं। मार्केट रोज कुछ नया सिखाता है और सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो अपनी हर गलती से सीखकर और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? यही कि स्ट्रैटेजी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन सक्सेस का असली फॉर्मूला वो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने में ही है। जिसने अपनी इमोशंस पर काबू पा लिया ना, उसके लिए मार्केट में प्रॉफिट बनाना बस टाइम की बात है। और जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर, किसी भी ट्रेडर का असली दुश्मन कौन है? ये मार्केट जो हर पल बदलता है, या फिर ट्रेडर का अपना मन? इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग के सफर की दिशा तय करेगा।